पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार। अरुण पांडे जी आपको भी नमस्कार। श्रोताओं को अरुण पांडे का नमस्कार और पांडुरंग जी आपको भी हमारी ओर से नमस्कार। अरुण पांडे जी, श्रोता हमारी बातों पर गौर करते हैं, ये हम मानते हैं लेकिन कुछ हैं जो अपनी आदत से लाचार हैं, वो मानते नहीं हैं और हमें फरमाइश इसी मेल आईडी पर भेजते रहते हैं। और खासतौर से फरमाइशी गीत एक्सप्रेस जो व्हाट्सएप पर आधारित है, हालांकि इन दिनों थोड़ा सा हमारे यहाँ व्हाट्सएप जिस मोबाइल के जरिए हम लोग करते थे उससे सहूलियत नहीं बन पा रही है। देखिए निकट भविष्य में हो पाता है जल्दी से, ऐसा हमारा प्रयास है। लेकिन व्हाट्सएप में भी बहुत से वो श्रोता हैं जो कार्यक्रम नहीं सुनते हैं और बाहरी फिल्मों के नाम लिखते हैं और खासतौर से इतने ज्यादा नाम बार बार एक ही श्रोता भेजते हैं कि हमें भी खराब लगता है कि गीतों के अंश काटने पड़ते हैं या फिर गीतों के ऊपर हमें नाम बोलना पड़ता है, क्योंकि फिर श्रोता वही शिकायत करेंगे कि आप हमारे नाम नहीं पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा संयम बरतें ताकि नाम में और उसमें एक तारतम्य बना रहे। और जहां तक पत्र के लिए धन्यवाद की मेल आईडी की बात है, तो इसमें सिर्फ कार्यक्रमों पर आधारित प्रतिक्रियाएं भेजें और प्रतिक्रियाएं भी कुछ हमारे श्रोताओं ने बहुत बड़ी बड़ी प्रतिक्रियाएं भेजना शुरू कर दिया है। तो इससे ये होगा कि हम 3-4 लोगों के ही मेल ले पाएंगे। थोड़ा सा संक्षेप में अपनी बात रखें, क्योंकि हम चाहते हैं कि 15 मिनट में कम से कम 7-8 श्रोताओं के तो मेल जरूर शामिल हो जाएं। बिल्कुल कोशिश करिए गागर में सागर भर दिया जाए। जी, क्योंकि जो आपने मेल खोल रखा है या एक दो हमारे और भी श्रोता हैं वो इतना बृहत्तर लिख रहे हैं कि एक वार्ता की तरह हो जाएगा। अगर उसे हम पूरा तरह पढ़ें तो 5 मिनट एक ही श्रोता का मेल पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल, तो चलिए लेते हैं पहला मेल। पहाड़िया अशोक विहार कॉलोनी फेज 2 वाराणसी के अनिल कुमार गुप्ता गोंड और रमा गुप्ता का ये मेल आया है। इन्होंने नववर्ष की मंगल कामनाएं देते हुए लिखा है कि पिछले साल आकाशवाणी के कार्यक्रमों में बहुत सारा उथल पुथल था, बदलाव हुआ और पुराने की जगह नए कार्यक्रम आए और जो प्रभावशाली भी रहे। ऐसे ही लोकप्रिय कार्यक्रम आप इस नए वर्ष में भी लगातार प्रसारित करते रहेंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। बिल्कुल, हमारा प्रयास रहता है कि समय के साथ साथ तकनीक के साथ साथ हम चलें और आपके लिए बेहतर प्रोग्राम हम लेकर के आएं। और आप लोगों से भी, तमाम श्रोताओं से भी हमारी यही अपेक्षा है कि आपका जो साथ है, सहभागिता है कार्यक्रमों में, वो चाहे फोन इन कार्यक्रम हो या पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम हो या फरमाइशी गीत एक्सप्रेस या खतों पर आधारित कार्यक्रम हो, तो आप इसी प्रकार से अपना तालमेल और हमारे साथ जो आपका ये साथ है वो बनाए रखें, ऐसी हमारी भी कामना है। इन्होंने लिखा है कि गुड मॉर्निंग बनारस, मधुरिमा, जय भारती, एक ही कलाकार एक ही फिल्म से लोकगीतों का व्हाट्सएप वाला कार्यक्रम हो या प्रहसन झलकी हो, आज इतवार हो, सभी ये कार्यक्रम हमारे लिए बहुत ही अच्छे लगने वाले प्रोग्राम हैं और हम यही आशा करते हैं कि नए तरीके से, नए लहजे में आप नए कार्यक्रम लेकर आते रहेंगे। पुरानी पद्धति में कुछ नया प्रस्तुतिकरण आप करेंगे, ये हमें विश्वास है। और नई प्रस्तुति से हमारा मतलब ये होता है कि हम उसमें सकारात्मक तब्दीली लाएं और जो तकनीक है, जो भाषा, संस्कृति, गीत संगीत में जो बदलाव आते हैं उनका उचित समावेश होता रहे। वरना बहुत सारे जो स्थापित तरीके हैं प्रोग्राम के, उन्हें खामखा बदलने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। क्योंकि बहुत सारे श्रोता सिग्नेचर ट्यून वगैरह को लेकर के भी जो अपनी राय व्यक्त करते हैं, तो उन्हें हम बताएं कि हमारी आकाशवाणी की संकेत धुन बिल्कुल शुरुआत से वही है। और हवा महल विविध भारती का आप समझें या युवाणी या फिर हमारा कृष्ण जगत कार्यक्रम है, देश के बहुत सारे केंद्रों से ये संकेत धुन वर्षों से, कई दशकों से बज रही है। तो संकेत धुन वगैरह जो होती है वो उस कार्यक्रम की पहचान होती है, तो उसे बदलने की जरूरत हर समय नहीं होती। लेकिन जो प्रस्तोता है, उनका अंदाज है, भाषा शैली है, गीत संगीत है, वो जरूर समय के साथ साथ बदलता है और बदलते रहना भी चाहिए। आज इतवार है, मैं 8 जनवरी को प्रहसन टेंडर हमने सुना, बहुत ही प्रभावशाली प्रस्तुति थी। कलाकारों की आवाज, उनका अभिनय और स्क्रिप्ट, ये सब बहुत कुछ अच्छा था। तो हमारी तरफ से सबको बधाई। और इन्होंने लिखा है कि आप नववर्ष में इसी तरह के बेहतर प्रहसन जो संदेश परख हों वो आप नए प्रसारित करें तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, ये स्वीकारने में अनिल गुप्ता गोंड जी हमें कोई इसमें छुपाव दुराव नहीं है कि हमारे पास बहुत सारी जो प्रहसन झलकी आप इन दिनों सुन रहे हैं वो कई वर्षों से हैं और फिलहाल बहुत इक्का दुक्का ही नई प्रस्तुतियां हो पाई हैं। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आपको नई झलकी, नए नाटक, नए प्रहसन भी सुनने को मिले। हमारी मंशा तो बिल्कुल यही है।
इन्होंने लिखा है कि गुड मॉर्निंग बनारस का जो शुरुआती प्रस्तुतिकरण था अब थोड़ा सा उसमें उतना प्रभावशालीपन नहीं रह गया है। ये हम लोग भी महसूस कर रहे हैं और बहुत सारे श्रोता महसूस कर रहे हैं और इसकी वजूहात पे भी हमारी नजर है और हम लोग इस बात को समझ रहे हैं कि थोड़ा सा जब एक 4-6 लोग प्रोग्राम करते हैं तो उनमें वो जोश जज्बा और उनकी जो स्टाइल है वो स्थापित हो जाती है और जब तमाम लोगों को, बहुत सारे लोगों को हम मौका देने लगते हैं तो थोड़ा सा कार्यक्रम कमजोर होता है, क्योंकि उनकी प्रस्तुति का जो क्रम है वो भी एक विलंब से आता है और हर कोई स्वीकार करने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए कि हर तरह का काम हर किसी के जरिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इन्होंने आगे लिखा है कि उसमें जो भी गाने भी सुनवाए जाएं या जो मैटर हो उसमें शामिल किया जाने वाला वो ऐसा हो जो प्रासंगिक हो और गाने भी कुछ ऐसे मिलते जुलते हों तो अच्छा लगेगा। और इन्होंने लिखा है कि मैं रात में भी आपके केंद्र के कार्यक्रम सुनता हूं, कभी कभी जो राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम होते हैं उनको भी सुनता हूं, शास्त्रीय संगीत भी सुनता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप के लिए इन्होंने लिखा है कि जो आप लोकगीतों का कार्यक्रम प्रसारित करते हैं, यानी आकाशवाणी से कहा है इन्होंने, तो उसमें आप पूर्वी भी बजाया करें, बाकी तो देशभक्ति गीत, दादरा, ये तमाम चीजें हैं, कहरवा, खेमटा, झूमर, ये सारी विधाएं तमाम कलाकार, जब एक कलाकार को हम लोग अनुबंधित करते हैं तो जो भी 4-5-6 लोकगीत उसकी रिकॉर्डिंग होती है वो अलग अलग विधाओं की होती है। और हमें याद है कि पूर्वी भी तमाम कलाकारों की रिकॉर्डिंग है और पूर्वी, छपरहिया, दादरा, कहरवा सभी आपको क्रम से प्रत्येक कलाकार की आपको सुनने को मिल जाती है। तो इन्होंने आगे लिखा है कि आप हम लोगों की बातों पर गौर करेंगे और अच्छे अच्छे कार्यक्रम लेकर आते रहेंगे। और आपसे भी हमारी उम्मीद है कि इस प्रकार आप मेल भेजते रहेंगे, थोड़ा सा संक्षेपण का ख्याल रखें ताकि अधिक से अधिक श्रोताओं को हम इस मंच पर स्थान दे सकें। बहुत शुक्रिया अनिल जी इस मेल के लिए। वेल्लोर तमिलनाडु, हमको लगता है राजकिशोर चौहान जी हैं, वहां से उन्होंने ये मेल किया है, भरत चौहान। और सासाराम से राजेश कुमार सिंह और गंगा रति देवी इनके साथ हैं। इन्होंने लिखा है कि 14 नवंबर को कृषि जगत में चिकित्सा विज्ञान संस्थान के जो प्रोफेसर आए थे एनके अग्रवाल, उनसे दिनेश जी की बातचीत मधुमेह के संबंध में थी, बहुत ही अच्छी लगी। 17 नवंबर को अंगनैया में डॉक्टर अंजना सक्सेना से सरस्वती गुप्ता की बातचीत संतुलित आहार के बारे में थी, वो भी पसंद आई। 21 नवंबर को डॉक्टर अमर अनुपम से दांतों के स्वास्थ्य से जुड़ी बातचीत दिनेश जी ने की थी, वो भी बहुत अच्छी लगी। 28 नवंबर को कृषि जगत में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक राय से दिनेश जी की बातचीत पसंद आई। हृदय रोग कारण लक्षण उपचार, इस पर भी जो बात बताई गई थी वो भी हमें बहुत अच्छी लगी। 10 दिसंबर को कृषि जगत में डॉक्टर सर्वेश डंगवाल से मौसम के हिसाब से कृषि की देखभाल, ये विषय था, ये भी अच्छी लगी। और महिलाओं के कार्यक्रम अंगनैया और गृहलक्ष्मी में आप अच्छे अच्छे प्रोग्राम सुनवाते हैं। हम ये कहेंगे कि आप महिलाओं को रेडियो भी उपलब्ध कराएं ताकि वो और कार्यक्रम ज्यादा से ज्यादा, कई जगहों पे इस तरह की योजनाएं चली हैं। हालांकि जहां तक रेडियो सेट की बात है राजकिशोर जी, तो हम ये कहें कि इन दिनों तो मोबाइल पर हमारे प्रसारण हैं और मोबाइल आज समाज के हर व्यक्ति के पास करीब है और देश की एक बहुत बड़ी आबादी अधिकांशतः जो है आज इंटरनेट और ये जो एंड्रॉयड आधारित स्मार्टफोन है उससे जुड़ी हुई है और उस पर हमारे ही नहीं तमाम केंद्रों के प्रसारण आपको सुनने को मिल जाते हैं। तो अब वो जो रेडियो हुआ करते थे ट्रांजिस्टर, उसकी उपयोगिता व्यावहारिकता के दृष्टिकोण से उतनी नहीं रह गई, जबकि मोबाइल पर हर कुछ उपलब्ध है। इन्होंने लिखा है कि बहुत सारी महिलाओं को भी पत्र लिखने या ईमेल या व्हाट्सएप करने नहीं आता है, तो इन महिलाओं के लिए कुछ ऐसी सुविधा हो ताकि ये कार्यक्रम सुने और अपनी बात कह सकें। अब हमारे यहाँ जैसे हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम है या व्हाट्सएप वगैरह या पत्र वाले जो कार्यक्रम है या तमाम कृषि जगत में भी कई बार आपने देखा सुना होगा कि फोन इन कार्यक्रम होता है, तो किसी के लिए कोई मनाही तो है नहीं। और रही बात, ये बात तो आप देखते होंगे इन दिनों विविध भारती पे सखी सहेली में भी, जबकि वो महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम है, विशेष श्रोता कार्यक्रम है महिलाओं के लिए, फिर वो उसमें बहुत से जो पुरुष श्रोता हैं वो अपनी राय विमर्श, यहाँ तक कि व्यंजनों पर भी अपनी बातें भेजते हैं और वहां से वो चीजें पढ़ी जा रही हैं। तो हम लोगों की ओर से कोई भेद तो नहीं है और हर किसी का हम स्वागत करते हैं और सभी को हम प्रेरित करते हैं कि समान रूप से वो कार्यक्रमों में भाग लें। राजकिशोर जी, आप वेलूर में हैं, आप स्वस्थ और प्रसन्न रहें और हमारे कार्यक्रमों को इसी प्रकार सुनते रहें। हमारी यही कामना है कि आप पूर्णतः स्वस्थ हों। बहुत शुक्रिया इस मेल के लिए। मल्हार मचहा के राजकुमार पटेल और गोमती पटेल ने ये मेल भेजा है। 10 जनवरी को आपके संदेश वाले यानी जो
फरमाइशी कार्यक्रम था, उसमें बेहतरीन गीतों का चयन किया गया था, अधिक से अधिक श्रोताओं के नाम शामिल किए गए थे। हमें सारे कार्यक्रम पसंद हैं, लेकिन जो फरमाइशी कार्यक्रम होते हैं उनको हम ज़्यादा सुनते हैं, वो कार्यक्रम हमें ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आपके यहाँ के वैसे तो सभी कार्यक्रम एक से बढ़कर एक हैं। अच्छी प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी वाराणसी की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। ये तो है कि हम लोग श्रोताओं को कहें या पांडुरंग जी कहें कि तमाम केंद्रों की अपेक्षा हमारे यहाँ हम लोगों के प्रयास भी यही रहता है कि अधिक से अधिक श्रोताओं की सहभागिता हो, उन्हें हम संतुष्ट कर सकें। इसलिए हमारे यहाँ बहुत सारे प्रोग्राम बिल्कुल ओपन स्पेस की तरह से देश भर के श्रोताओं के लिए खुले हुए हैं, और वो व्हाट्सएप पर हो, फोन इन हो, या खतों वाले कार्यक्रम हो, मेल आधारित कार्यक्रम हो, या ये पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम हो। इसमें इस बात का परिचायक है कि देश भर के श्रोताओं की सहभागिता होती है, और हमें भी ये इस बात की खुशी होती है कि आप सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम दिन अनुदिन जो है वो तरक्की कर रहे हैं, लोगों के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं। और इसी प्रकार आप सहयोग बनाए रखें, हम आपको बेहतर प्रस्तुतियों का वायदा करते हैं। बहुत शुक्रिया मेल के लिए। रतिनाथ त्रिपाठी का कोटवा कपिलधारा सराय मोहना वाराणसी से ये मेल आया है, और इन्होंने लिखा है कि मकर संक्रांति के दिन आपके केंद्र द्वारा प्रसारित कार्यक्रम जो मकर संक्रांति पर विशेष प्रयागराज से आया था, वो कार्यक्रम हमने सुना, बहुत ही अच्छा लगा, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। 18 जनवरी को जो BLW के अधिकारी से बातचीत की गई थी, वो भी बातचीत हमें बहुत अच्छी लगी। और इसके अलावा इन्होंने लिखा है कि हम 25 साल पुराने श्रोता हैं, व्यस्तता के कारण हम नहीं लिख पाते, और आप जानते हैं कि मुझे थोड़ा देखने में दिक्कत होती है, बहुत परेशानियां हैं, फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि लिखूं। और इस समय मैं कंप्यूटर सीख रहा हूं, और जल्दी ही कोशिश है कि कंप्यूटर पर आपको ईमेल भी बिना त्रुटि के करने लगूंगा। और आजकल तो बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जिसके चलते हम जैसे लोग भी बहुत अच्छे से लिख पाते हैं। तो जिन लोगों को भी इस तरह की दिक्कत है, वो ऐसे कार्यक्रमों से जुड़ें और अपनी बात संबंधित लोगों तक पहुंचाएं। बिल्कुल, हमारे जैसे अरुण मालवीय जी हैं, या फिर अनिल गुप्ता गौंड जी हैं, या फिर आप हैं, बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं, हम लोग इस बात को समझते हैं। राजकिशोर जी भी हैं, जो स्वास्थ्य और तमाम जो जिंदगी की परेशानियां होती हैं, उन सब के बावजूद हमसे जुड़े हुए हैं, और हम लोग भी उन्हें जीवन के किसी किसी क्षेत्र में प्रेरित कर पाते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है, संतोष होता है कि हमारे कार्यक्रम सार्थक हो रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार आप कार्यक्रम सुनते रहेंगे, और शीघ्र ही, क्योंकि मोबाइल से कंप्यूटर का स्क्रीन बड़ा होता है, तो आपको लिखने में जरूर सहूलियत होगी, और आपको भी जो अनुभव है वो अच्छा होगा। इसी प्रकार से आप हमसे जुड़े रहें, और हम आपका बहुत ही आभार प्रकट करते हैं। अनंत कुमार प्रसाद गुप्ता कलेक्टरगंज शाहगंज जौनपुर से इन्होंने मेल भेजा है। इन्होंने लिखा है कि 24 जनवरी के प्रसारण में माननीय राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी से भेंट वार्ता प्रसारित हुई थी, जो बेहद ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी रही। इसे सुनकर मन प्रफुल्लित ही नहीं, उत्साह से भर गया। और मैं ऐसा समझता हूं कि अनेक श्रोताओं जिसने भी इस वार्ता को सुना होगा, इस बालिका दिवस पर निश्चित रूप से उनके लिए ये एक प्रेरणा का स्रोत साबित हुआ होगा। अपने बच्चों में भी आप इस तरह के गुण विकसित करने के लिए कोशिश करें, भावना पैदा करें, तो अच्छा होगा। आकाशवाणी वाराणसी को इस तरह की भेंट वार्ता प्रसारित करने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। तो हमारा ये प्रसारण सार्थक हुआ, आपने इसकी उपयोगिता को उल्लेख किया, और हमारा प्रयास होता है कि इस तरह के जो प्रसारण है, जो विभूतियां हैं, हस्तियां हैं, जो शख्सियत हैं, उनसे हम आपको रूबरू कराएं, और उनके जीवन और अनुभवों से आप लाभान्वित हों। तो माननीय राज्यपाल महोदया से जो भेंटवार्ता थी वो आपको उपयोगी लगी, और इसके लिए आपकी बधाई लखनऊ केंद्र के प्रस्तोताओं तक पहुंच रही है। इसी प्रकार कार्यक्रम सुनते रहें, आपके मेल का हम स्वागत करते हैं। दिलशाद हुसैन ऊंची तकिया मुबारकपुर आजमगढ़ से मेल भेज रहे हैं। इनका भी मेल बहुत लंबा चौड़ा मेल है। इन्होंने लिखा है कि 30 दिसंबर को जो गुड मॉर्निंग कार्यक्रम पेश किया गया था, वो कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगा और अच्छी जानकारी देने वाला था। आशुतोष ने ये कार्यक्रम पेश किया था, और राम मोहन पाठक जी की बात इसमें सुनवाई गई थी। अच्छा लगा कार्यक्रम। 1 जनवरी को लोकरंग कार्यक्रम के सभी लोकगीत बहुत अच्छे थे, और गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम 1 जनवरी को कीर्ति ने पेश किया था, जो कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। और इसमें राजेश गौतम जी के विचार थे, जो
बहुत ही प्रेरणादायक रहे। जी। 2 जनवरी को हम और हमारा स्वास्थ्य कार्यक्रम में डॉक्टर संजय यादव से अशोक पांडे की बातचीत थी कमर दर्द के संबंध में, वो बातचीत भी अच्छी थी। 2 जनवरी को ही कमलेश ने कहकशां कार्यक्रम पेश किया था और गृहलक्ष्मी में इसी दिन मंजू श्रीवास्तव की कहानी मेरा साथ, और जो ये कहानी थी, ये कहानी भी हमें बहुत अच्छी लगी। इसके अलावा इन्होंने और भी कार्यक्रमों का जिक्र किया है। 2 जनवरी को ही गुड मॉर्निंग बनारस भी पेश किया गया था, जिसमें साल के 365 दिनों के बारे में चर्चा की गई थी, अच्छा लगा। और इन्होंने आगे लिखा है कि 4 जनवरी को अरुण जी ने ईमेल वाला कार्यक्रम पेश किया था, जो कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगा। इसके बाद अलावा बहुत सारी बातें हैं, हम इसको रखते हैं। दिलशाद जी से ये कहेंगे कि थोड़ा सा संक्षेप में अगर मेल भेजेंगे, जैसे पूरी स्क्रीन ही भर जा रही है, आपने इतना बड़ा मेल लिख दिया है जी। और लिखना अच्छी बात है, लेकिन ये भी ख्याल रखना है कि हम इस कार्यक्रम में 5-6 श्रोताओं के, तो कम से कम 6-7 श्रोताओं के हफ्ते में एक बार प्रोग्राम होता है, तो उनके हम मेल शामिल कर सके। आपको ये तमाम कार्यक्रम पसंद आए, हम आपकी बधाई उन श्रोताओं तक पहुंच रही है, इस मेल के लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। अभी कुछ ईमेल है हमारे पास, उनको संभाल कर रखते हैं। समय समाप्त हो चुका है, बस विदा लेने की बारी है, तो कहते हैं नमस्कार।